जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 13 अगस्त। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी दिया गया है, इसलिए वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है। 12 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, 9 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और इसका उद्देश्य शेरों का संरक्षण करना है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? गुजरात में। और 10 अगस्त को ही जैव ईंधन दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अफ्रीकन चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापित किया जा रहा है? वह है क्रोनो नेशनल पार्क। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर हैं? वो है मध्य प्रदेश में। कितना? 526। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। और प्रोजेक्ट लायन अगस्त 2020 में शुरू हुआ। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? वह है रामगढ़ विषधारी। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए कौन सा अधिनियम आया है? वो आया सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 123वें स्थान पर, 122वें स्थान पर, 121वें स्थान पर, 120वें स्थान पर। तो इसका सही आंसर होगा 122वें स्थान पर। चलिए, वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर सिंगापुर और अंतिम स्थान पर चाड है। और ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? वह है 63। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? वह है 142। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? वह है 131। अब बात करें ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? वह है 48। पहली बार यह 50 के अंदर आया है। अब बात करें भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरल प्रथम स्थान पर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ बनाया जा रहा होगा, बनाया लिख दिया, बनाया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह बनाया जा रहा है। अब भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और समुद्री संग्रहालय कहाँ है? वह है लोथल गुजरात में। और जनजाति संग्रहालय कहाँ है? वह है रांची उत्तराखंड में। और बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? वह है श्रुति बनर्जी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फेसलेस परिवहन सेवाएं लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली सरकार। चलिए, 1966 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया तथा मुख्य आयुक्त को उपराज्यपाल के द्वारा बदल दिया गया। और संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश को औपचारिक रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। बात करें कोलकाता से दिल्ली राजधानी करने का निर्णय कब किया गया? वो किया गया 1911 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ? वह हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, यह कहाँ का है? यह दिल्ली का है।
और हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है। यह कहाँ है? यह भी दिल्ली में है। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक पहला नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? सऊदी अरब, सीरिया, अफगानिस्तान, इराक। इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। चलिए, G20 2020 की अध्यक्षता किसने की? वह की सऊदी अरब ने। बात करें G20 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा इटली। और G20 2022 की अध्यक्षता वो करेगा इंडोनेशिया। और बात करें G20 2023 की अध्यक्षता तो करेगा भारत। बात करें अल नेफूद और रब अली खाली क्या है? यह है सऊदी अरब का मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? वह है रब अल खाली। अब बात करें सऊदी अरब का राष्ट्रवाक्य क्या है? यह है अल्लाह के सिवाय कोई भगवान नहीं है और हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह का संदेशवाहक है। बात करें सऊदी अरब की राजधानी तो वह है रियाद और मुद्रा क्या है? वह है रियाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जुलाई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? साकिब अल हसन, राशिद खान, बाबर आजम, भुवनेश्वर कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साकिब अल हसन। चलिए, आईसीसी की स्थापना कब हुई? वो है 1909 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं ग्रेग बर्कले। और 2019 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? वो था इंग्लैंड में। विजेता कौन था? वो भी था इंग्लैंड ही। और 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वह होगा भारत में। बात करें जनवरी माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन थे? वो थे ऋषभ पंत। और फरवरी माह के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो हैं रविचंद्रन अश्विन। और मार्च माह के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो हैं भुवनेश्वर कुमार। और अप्रैल माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो हैं बाबर आजम। और मई माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो हैं मुशीफिकुर रहीम। और जून माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर वो हैं देवन कन्वे। और जुलाई माह का अभी मैंने बताया साकिब अल हसन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है? वो हैं रमेश पवार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पाम तेल उत्पादन के लिए किस नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है? तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, बायोफ्यूल पॉलिसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय खेल तेल मिशन ऑयल पाम। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का नवीनतम रामसर साइट कहाँ है? वह है लद्दाख में। और हाल ही में कहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर व्हीकल सड़क का निर्माण किया जा रहा है? वो भी किया जा रहा है लद्दाख में ही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रहा एविया द्वीप किस देश में चर्चा में रहा एविया द्वीप किस देश में स्थित है? ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, थाईलैंड। इसका सही आंसर होगा ग्रीस। भीषण आग लगने के कारण यह मुख्य चर्चा में है। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस। 1896 का पहला ओलंपिक खेल भी एथेंस में हुआ था। और हवाई द्वीप की बात करें तो हवाई द्वीप कहाँ है? वह है अमेरिका में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई है? कांगो, चीन, अमेरिका, गिनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गिनी। चलिए कुछ प्रमुख रचना के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अरविंद घोष की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है लाइफ डिवाइन और सावित्री। और विभूति भूषण वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है पाथेर पंचाली।
अब बिमल मित्र की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है साहब बीबी और गुलाम। और जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड एन ऑटोबायोग्राफी। और जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। अब बाबर की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है बाबर नामा। और गुलबदम बेगम की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है हुमायूं नामा। चलिए देख लेते हैं। और कबीरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है बीजक। और जगजीवन राम की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है कास्ट चैलेंज इन इंडिया। और जयप्रकाश नारायण की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है प्रिजन डायरी। और कैफी आजमी की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है आवारा सजदे। और बात करें कमलेश्वर की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है काली आंधी, कितने पाकिस्तान। और कुलदीप नैयर की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है जजमेंट। और जयदेव की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है गीत गोविंद और चंद्रलोक। चलिए देख लेते हैं। और बाणभट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है हर्षचरित और कादम्बरी। और राजशेखर की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है काव्य मीमांसा। और कल्हड़ की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है राजतरंगिणी। और कौटिल्य की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है अर्थशास्त्र। और तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली। और अमीर खुसरो की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है तुगलक नामा। और किरण बेदी की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है फ्रीडम बिहाइंड बार्स। चलिए और देख लेते थोड़ा सा। वेद व्यास की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है महाभारत भगवद गीता। और चंद्रबरदाय की प्रमुख रचना कौन सी है? वह है पृथ्वीराज रासो। बात करें लिंकन इन द बार्डो पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं जॉर्ज सैंडर्स। और नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं कृष्णा त्रिलोक। चलिए ये थे आज के करंट अफेयर। और ये लेखक रचना जरूर आप लोग याद कर लीजिए। यूपी ट्रिपल सी पेट में आ भी सकता है। चलिए तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको डेली का पीडीएफ दे दिया जाता है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।